बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो चालान हो रहे हैं ना, आपने हेलमेट ना पहना हो तो आपका चालान हो जाता है। फिर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर आपने अगर कोई हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपके ऊपर FIR भी हो गई है। कई जगह पे ऐसा हुआ। मगर आपको पता है, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना इंडिया, वो हमसे आगे पहुंच गया है। वहाँ पर एक शहरी जो है ना, जिसका गाड़ी में हेलमेट ना पहनने पर चालान हो गया नाज़रीन। और ये बाइक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये आपसे बात कर रही हूँ मैं गाड़ी की। गाड़ी में भी अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अब ये वाक़या सामने आया है जिसमें वहाँ पर एक बंदा जो था ना, वो गाड़ी में हेलमेट पहन कर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के अंदर। माय गॉड। उससे पूछा, भाई तुम गाड़ी के अंदर ये हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मुझसे जो है ना, पहले मैंने गाड़ी में ये हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो मुझसे जो है ना एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने 1100 जो है ना इंडियन रुपीस का चालान कर दिया था। तो इसका उसने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि गाड़ी के अंदर ही हेलमेट पहनना शुरू कर दिया ताकि मज़ीद जो है ना मैं चालान से बच सकूं। अब बड़ी अजीब सी बात है कि ये गाड़ी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अब पाकिस्तान जो है मुझे लगता है ये भी शुरू कर देगा किसी भी टाइम पे, जो है ना आपको गाड़ी में ये हेलमेट पहनना शुरू कर देना पड़ेगा। अच्छा, चाइना से एक और ख़बर है, वो भी हम आपको सुनाते हैं, जहाँ पर एक बच्चे ने अपनी माँ के लाखों रुपए जो कलाई के या तलाई होता है, क्या होता है, तलाई के हार होता है, तलाई के हार जो थे ना, उनको टुकड़े टुकड़े करके अपने दोस्तों में बांट दी। अब ये सोने का हार था, ठीक है। इसमें उसको उसने पहले क्या किया कि इसको चोरी किया अपनी माँ की अलमारी से जाके। फिर वहाँ से उसने जो उसके प्लास से उसके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर अपने सारे अजीज़ दोस्तों में जाके बांट दिए। उसे पता ही नहीं था कि जो हार है ये सोने का हार है। तो जब वालिदैन ने अपने बच्चे को बुला के उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सोना कितना महंगा है, तो उसने मासूमियत से सर हिलाया कि नहीं, मुझे नहीं पता मम्मी। तो उसके बाद उसको अच्छी खासी अपने बाप की तरफ से ऐसी फेंटी लगी कि क्या बताएं आपको। उस हार का एक टुकड़ा ही उन फैमिली को वापस मिल सका, बाकी वो पता नहीं दोस्तों के पास कहाँ गए, किधर गए, वो कुछ पता नहीं लग सका। और जिसके पास चले भी गए होंगे, कौन सा किसी ने वापस किया होगा। और उस हार की जो कीमत थी वो पाकिस्तानी रुपए में 2,85,000 रुपये थी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 2,85,000 का हार टुकड़े टुकड़े करके अगर आपके किसी नेबर्स में, दोस्तों में, कहीं और रिश्तेदारों में बांटा है तो क्या आपको लगेगा। आप जानिए, चाइना में तो ये वाक़या हो गया। अब आप भी अपने बच्चों पे ज़रा नज़र रखें, जो आपकी अलमारी में ज़ेवर पड़ा है वो उनको उसकी कीमत बताएं कि बेटा ये मेरा ज़ेवर इतने का है, ये इसकी ज़ेवर को छूना मत, इस ज़ेवर के ऊपर कोई हाथ ना डालना। बच्चे की एक एज आती है जिसमें ना वो हर चीज़ तोड़ पोड़ करता है। बहनों की गुड़िया तोड़ देगा, माँ की चीज़ें कोई पड़ी होंगी तो उनको ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा। तो वो ये सब देख लीजिए, आप अपने बच्चों को बता दें ये बड़ी कीमती चीज़ है, उठा के उन्हें दोस्तों में नहीं देनी। अच्छा, तुर्की में एक वाक़या सामने आया जहाँ पर अदालत के अंदर जो है ना मियाँ बीवी अपने तलाक का केस लेके गए, दोनों गए कि हमें तलाक चाहिए। सुनने वाली बात है। फिर हुआ ये कि बीवी ने ये कहा कि जो मेरा हस्बैंड है ना, वो मेरे साथ बहुत लड़ता है, झगड़ता है, मेरी इज़्ज़त भी नहीं करता, इसके अंदर कोई रिस्पेक्ट वाला लेवल ही नहीं है। तो जो दूसरी औरतें हैं, जो दूसरी बेगमात हैं किसी और की, उनको इंस्टाग्राम पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके लाइक करता है, कमेंट करता है। तो उनकी पिक्चर्स पे कुछ ना कुछ अच्छा लिख रहा होता है। तो मेरी तो इज़्ज़त भी नहीं करता। इस पर अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया कि अगर आप शादी के बाद किसी और औरत की तारीफ़ करते हैं या किसी और औरत की तस्वीरों को जाके लाइक करते हैं तो ये तलाक की वजह बन सकती है और इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है अदालत के अंदर कि आपका जो हस्बैंड है वो आपके होने के बावजूद किसी और औरतों को लाइक करता है, किसी और की तस्वीरें पसंद करता है। तुर्की में अब ये आ गया है कि अगर आप किसी और औरत को लाइक करेंगे या किसी की तस्वीरें लाइक करेंगे किसी के प्रोफाइल पे जाके, तो आपकी अपनी बेगम से तलाक हो सकती है, वो तलाक ले सकती हैं। इसको सबूत माना जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब आप भी समझ जाएं कि जब तुर्की में ये चीज़ें आ गई हैं तो ये पाकिस्तान में जिस दिन आ गई ना, तो ये जितने भी मर्द हजरात अपनी बेगमात को छोड़ के ना दूसरी औरतों की प्रोफाइल को जाके जो देखते हैं, उनको कमेंट करते हैं और नीचे लिखते होते हैं हॉट, आपको गर्म रोटी घर पे नहीं मिलती है। अजीब अजीब किस्म के कमेंट नीचे, मतलब। और एक और मुझे बहुत बुरा कमेंट लगता है, सेक्सी। दीज वर्ड्स आर नॉट गुड।
किसी औरत को जब कमेंट करें, कुछ लिखें, तो इन लफ्ज़ों का चुनाव ज़रा सही लिखें। अगर आपने लिख भी दिया है किसी को तो रिस्पेक्ट में लिखें कि यू आर लुकिंग नाइस, या किसी को बहन का दर्जा दें, किसी को बाजी का दर्जा दें, किसी को बेटी का दर्जा दें, अगर किसी काम पे, किसी चीज़ पे किसी की तारीफ़ करनी है। वरना तो प्लीज़ इस तरह के ये जो कमेंट्स हैं, जो अजीब से दिल वाले लाइक्स आप गैर औरतों को भेज रहे होते हैं, क्या ताल्लुक़ है? दिल का क्या ताल्लुक़ है? हाँ, ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में भी किसी भी टाइम पे आ जाएगी। एक ख़बर है ईरान से, वो भी हम आपको सुनाते हैं। वहाँ पर एक नुमाइश जो है ना मुनक्किद की गई, जहाँ पर इंसानों जैसे जो रोबोट्स हैं ना वो पेश किए गए। वो इंसानों की तरह बिहेव करते थे, इंसानों की तरह काम करते थे, एक्ट करते थे, उनका सारा बिहेवियर वैसे था। अब वो एक निजी कंपनी की तरफ से रोबोट्स जो थे ना वो पेश किए गए, वहाँ पर उनकी नुमाइश भी की गई। तो फिर वो रोबोट्स वहाँ पर मौजूद थे, इंसानों की तरह, जैसे मैंने बताया, बिहेव सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब ये पता लगाया गया कि वो वाकई में इंसान थे, वो रोबोट नहीं थे, कंपनी ने सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए इंसानों को रोबोट्स बनाकर लोगों के सामने पेश किया। तो ये भी वाक़या अभी सामने आया है। और इसके ऊपर जौन सा जो है ना, जब ये पता चला तो बड़ी काफ़ी उस कंपनी की ज़लालत हुई कि भाई खुदा का खौफ करें, आप इंसानों को रोबोट बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अब वो चल रहे थे, फिर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनमें वो रोबोट्स में औरतें भी थीं, मर्द भी थे। अब कोई अगर उनको छू लेता रोबोट समझ के, गलत बात है, तो सही कंपनी की ज़लालत बनती थी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, जब तक कि अपनी भी कॉफ़ी बना लें, आ जाए फिर पूरा शो शुरू करते हैं। आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम में हमारे पास परवेज़ जमाल साहब मौजूद हैं, ज़बरदस्त सिंगर है। मेहदी हसन साहब को, नूरजहां जी को, और सारे हमारे जो लेजेंड्स पुराने सिंगर्स हैं उनको गाते हैं, शौकिया गाते हैं, प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। मगर हमने आज ख़ास मधु किया इनको कि ताकि ये जो है ना अपने मज़े मज़े की मधुर आवाज़, कहते हैं ना, मधुर आवाज़ सुना सके। कैसे हैं परवेज़ साहब? शुक्र अल्लाह का। परवेज़ साहब वैसे क्या करते हैं आप, क्योंकि गाते तो शौकिया हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ, प्लास्टिक मोल्ड का काम करता हूँ। अच्छा, जी जी, कब से कर रहे हैं? काफ़ी देर से कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये स्किल्स आपने आगे भी किसी को सिखाए हैं, अपने घर पे भी? क्या ये स्किल जो है, ये जो आपको टैलेंट नहीं, आपके घर आगे में सिखाया? तो कोई नहीं ये काम करता। हाँ। मुझे ये शौक है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे ये जमशेद और ये एंकर है मेरा बेटा, वो सामने बैठा हुआ है। तो अच्छा, वाह 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 वाह, क्या नाम है इनका? जमशेद लाहौरी। तो ये तो वायरल है भाई, हाँ है, जी, फेमस भी है। जी जी, तो फेमस पर्सनालिटी के अब्बू हैं आप फिर, जी, हैं तो अल्लाह बड़े का- मज़े से तो एंकरिंग करते फिर रहे हैं। हाँ जी, किसी की लथाड़ी है, कोई हुआ है, कोई कहानी, किसी का पोल शोल खोला है? अभी नहीं खोला? और चले, अब्बू भी सीधे साधे, आप भी सीधे साधे एंकर हैं, मासूम है एंकर, है ना। चलिए अब्बू से सुनते हैं हम आपकी कुछ, है ना। कौन सा सुनूं, जल्दी बताओ। मुझसे पहली सी मोहब्बत, बेटे ने फरमाइश की। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। 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 वाह। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए।
था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना वाह जी, वाह। मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। जबरदस्त। अनगिनत सदियों से तारीख बेईमान तलिस्म, रेशमो अतलसो कम खामे बुनवाए हुए, वाह जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में बिखरे हुए खून में नहलाए हुए। वाह लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर, क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर, क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, रातें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वाह जी, वाह जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना। और इसके अलावा किस किस को गाते हैं? मेहदी हसन साहब का भी सुना हमने कि आप उनके भी फ़ैन हैं। उनकी कौन कौन सी गज़ल आपको बहुत पसंद है? कुछ गाने याद है मेहदी हसन हाँ, साहब रफ्ता रफ्ता आती है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी वो, हस्ती हाँ का मतलब सा ये। वो भी आता होगा, लेकिन और भी आता है होगा? दुनिया किसी के प्यार में ये जन्नत कर से ले, कम है। अजय जी बहुत अच्छा है। दुनिया अजय किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। वाह जी, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। वाह वाह दुनिया किसी के प्यार में। वाह। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो। वाह जी, तुम बादशाह हुस्न हो, वाह हुस्ने जहान हो। जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। वाह जी जाने हाँ। वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के। वाह, जलवे तुम्हारे हुस्न के। आगे आ जाए, आ जाए। वो बंद कर। नहीं क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं करे, किसने मना किया? नहीं नहीं, कोई मना नहीं किया। पीछे से किसी ने कुछ नहीं कहा। पीछे से जो कहना है मुझे कहना है, आपको थोड़ी। आप फिजाली नहीं है, मैं फिजाली हूँ। मैं बताऊंगी कब रुकना है, आप गए। जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। क्या बात है। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। वाह।
खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं। वाह जी, दुनिया किसी के प्यार में। वाह वाह वाह, बहुत प्यारे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। खबरदार जो आज के बाद किसी ने ब्रेक ली, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं मगर नाम है मेरा फिजाली। टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक। और हम सुन रहे थे मज़े मज़े के गाने, तो हम सुनेंगे आगे भी। सज्जाद अली साहब की भी फरमाइश हम करना चाहेंगे, अगर उनका कोई गाना आप सुना सके हमारे प्रोग्राम में। जी ज़रूर सुनाएंगे जी। कौन सा सुना? जे तो कदे रावी लंघ जाए। अरे रावी वाला, चले ठीक है। जे तो कदे रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह नचोड़ ला। वाह। जे इथों कदे रावी लंघ जावे हो। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला। जे इथों कदे रावी लंघ जावे हो। वाह वाह। एक ऐसी मजबूरी हो गई एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई। ए वेलियां दे नाल वग गई, ए जिंद कदों पूरी हो गई। बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला। जे इथों कदे रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह नचोड़ ला। जे इथों कदे रावी लंघ जावे हो। वाह, किन मुश्किलात से पाला है आपने बच्चों को? कभी बच्चों को बताया बैठ के, कभी ये जिक्र किया है, बातें करते हैं उनको? जी किन तकलीफ़ों से पाला है, कैसे पाला है, बाहर की कैसी दुनिया होती है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसी ठोकरें खानी पड़ती हैं बच्चों को पालने में, बताते हैं कभी बैठ के? हाँ जी, ये बहुत मुश्किल होता है। मसलन कि अपनी लाइफ के हिसाब से बात कर सकता है आदमी कि कैसे बच्चों को पाला है। बच्चे कदर करते हैं? हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हाँ। बहुत कदर करते हैं। इसलिए बेटा मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है मैंने। हाँ। और अभी तक कर रहा हूँ। हाँ। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है। बच्चे अब देते हैं आपके हाथ में, खर्चा ला के देते हैं, पैसा ला के देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। वाह वाह, तो अब राज वाला टाइम आ गया आपका? हाँ जी इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ। इज्जत शादी करते बना दी बच्चों की? ये जमशेद की अभी ये लड़के की शादी करनी है। हाँ। बाकी बच्चे मैंने अपनी पसंद की कर रहा है? क्या पसंद की कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। क्यों, उसमें क्या बुराई है? बुराई तो बेटा कोई नहीं है, फिर लेकिन वो जो माँ बाप कर दे उसकी बड़ी बात होती तो है। माँ बाप अपनी करे ना, जब आपकी अपनी शादी थी तो आपने कर ली, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, अब उसकी जिंदगी, उसको अपनी ख्वाहिश पूरी करने दे। नहीं नहीं मैंने भी ऐसे नहीं, तो नहीं। मैंने मेरे भी माँ बाप ने अगर आपको जिंदगी में कोई अगर रगड़ा लगा है या कोई आपको तकलीफ हुई है या आपको कोई ज़बरदस्ती की गई है आपके साथ ज़िंदगी में, या आपकी पसंद पूछी नहीं गई है, ज़रूरी तो नहीं आप बच्चों के साथ भी ऐसे करें। हमारे अम्मा अब्बा ने ऐसे किया था, ऐदे नाल भी एनजी होना है। नहीं वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ बिल्कुल सही माइक दीजिएगा जरा बेटे को। जमशेद आओ जरा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ। हाँ माइक दीजिएगा जमशेद को, इधर पास पड़ा है। आ जाओ जमशेद आ जाओ। कैसे हो जमशेद? आओ बैठो ज़रा। ठीक हो? बैठो ज़रा। मुझे बताओ, लड़के हो, जाहिर सी बात है, काम करते हो, बाहर मेहनत करते हो, सब कुछ लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, सारा कुछ, मगर एक ज़िंदगी भी तो है तुम्हारे पास। वो है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए देखें, वो बेहतर है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो अगर माँ बाप तो ये कह रहे हैं ना कि मैं तो पसंद वाली लाने नहीं दूंगा, ये पहले माइंडसेट सेट कर दिया ना तुम्हारा, मगर वैसे अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई या कोई लड़की तुम्हें कहती है तो फिर? अगर कोई पसंद आ जाती है लेकिन उसके लिए गाड़ी भी चाहिए, अगर जैसी पसंद आती है जिस पे दिल आता है उसको अच्छा तुम मजबूर हो। बड़ा घर भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, पॉकेट मनी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। मैंने इसीलिए तो मैं बुलाया, मैंने कहा मैं पूछूं तो सही कि ये क्या फटीक है कि भाई नहीं अम्मी अब्बू को कह दिया, अब अम्मी अब्बू शादी करेंगे। अम्मी अब्बू इसलिए क्योंकि लड़की अगर पसंद करती है तो फिर कहती है गाड़ी भी दो, तो मोबाइल दो खरीद के, फिर खर्चा करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर शादी से पहले पता नहीं खर्चा और वो शादी ना करे, फिर ये टेंशन भी होती होगी लड़कों को। ख्वाहिश वही रखनी चाहिए जो मिल जाए। अच्छा, दिल तो बहुत जगह पे आ जाता है, या कि एक जगह पे भी आ जाता है कि यार ये मेरे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये यकीनन नहीं होता कि मैं किसी से प्यार करता हूँ वो भी मुझसे करे। इसलिए माँ बाप के फैसले से। इसलिए मैंने जो मेरे पापा बोलेंगे मैं वही करूँगा, या मेरी मामा बोलेंगे बस। तो सुने आपने फिर ढूंढ ली है? हाँ जी, इंशाल्लाह जल्दी कर देंगे इसका। तो अब उसका शौक भी है, ऐसे ही अब काम भी कर रहे हैं, है ना? काम भी कर रहे तो हैं। कितने साल के हो गए तुम? मैं मिस हो गया हूँ, 25 साल का हो गया हूँ। 25 साल? हाँ 25 साल इज द राइट एज। पैरों पे भी खड़े हो तो काम भी कर रहे हो, घर में हाथ बटाते हो तुम, है ना? जी अल्लाह का शुक्र, हर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और तो अब्बू का हुनर क्यों नहीं सीखा? मतलब एक स्किल भी थी आपको, पता है मुल्क से बाहर जैसे बहुत से लोग इससे तो बड़ा डॉलर और पाउंड कमाते हैं, जी जी, जो स्किल आपके अब्बू के हाथ में। तो वैसे उसका शौक नहीं हुआ कभी सीखूं, कभी साथ नहीं गए? मेरे बड़े भाई को शौक है गाने का, मैं टोटा बाजार हूँ, मुझे आज नहीं तक गाने का नहीं, जो काम वो करते हैं वो नहीं skill। वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना खर्चा बनाते हैं, लेकिन इनको गाने का शौक था। हाँ तो मैं सोशल मीडिया की दुनिया में आया, हाँ। और बस ऐसे ही मैंने कहा ये इतनी अच्छी उनकी वॉइस है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं कर रहा इनके ऊपर। तो देखें फिर आज मैंने हमने सोचा, ध्यान दिया है ना। फिर और मुझे ये बताएं कि आप कितना कमा लेते सोशल मीडिया इस से? मेरी बस क्या बताया, 80 अंदाज़न प्लस है। सही हो जाता है? हाँ अल्लाह का गुजारा? शुक्र है। घर पे भी दे देते हैं अपना खर्चा, ये जो कोट शोट पहने, स्टाइल जो जूते कपड़े महंगे पहने, ये सब अफोर्ड कर लेते हैं बस इजीली? अल्लाह ताला की ज़ात खर्चे पूरे कर रही है। पहले 20,000 रुपये महीना कमाता था, बस ही ले रहा हूँ, लेकिन शुक्र है अच्छा खासा घर चल रहा है ना। वाह 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 वाह। तो सोशल मीडिया पे एंकरिंग कर रहे हैं आप? जी मैं एज अ रोड शो करता हूँ, वाह फनी, वाह वाह। वो जो फैमिली में बैठ के देखे जाए वो करता हूँ। हाँ कि वो मुझे पता है आप अच्छा कंटेंट करते होंगे, आपके वालिद साहब की तरबियत बता रही जी, है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग रोड शोज़ में थोड़ी सी वल्गैरिटी करते हैं, गलत लफ्ज़ बोलते हैं और गंदे गंदे कुछ जोक्स भी करते हैं, मैंने जी, जी, देखा है बस। कुछ औरतों के साथ भी माइक आगे देखे ऐसे ही उनको है। उस तरह, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? यही है कि फेमस होने का उनको शौक होता है, कोई ऐसी बात कर दें जो वायरल हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। अगर ऊपर टिकना है तो अच्छा काम करें, अच्छा कंटेंट लेके आएँ, लोग आपको पसंद करें, आपकी माएँ बहनें बेटी हैं वो भी देखें। ये ना हो अगर मैं कोई ऐसा सवाल करता हूँ, मेरे अब्बू को बोले यार आपका बेटा चाचू ये कौन सा सवाल कर रहा है, रिश्तेदारों में इंसान गंदा होता है। तो इंसान मेहनत करे और अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, अगर हमेशा के लिए ऊपर टिकना, अच्छा काम करें, लोग जानेंगे आपको। लाजमी ये गंदगी थोड़े दिन के लिए होती है, तो जो अच्छाई होती है वो हमेशा रहती है। ऐसे ही तो पहचानने लग गए लोग आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माशाल्लाह 20-20, 25-25 मिलियन वीडियो पे व्यूज़ आते हैं मेरे। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इन सबसे आपकी इनकम आना शुरू हुई है? मैंने अपना पेज नहीं बनाया अभी, मैं किसी के पास जॉब करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस हासिल करना था, इसलिए फिर मैंने 4 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। हाँ मैंने कहा मैं इतनी जल्दी नहीं करनी, मैंने पहले सीखना है हाँ। कैसे कोई क्या कर रहा है। अब वो आ गया सब कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब सारा कुछ वो कहते हैं गुर की बातें सारी अंदर कर ली हैं। तो अब इंशाल्लाह कर रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे अभी इंशाल्लाह ताला। सोच रहा हूँ कि इस महीने से शुरू कर लूँ या हाँ खोलो ना भाई, फेसबुक खोलो, अपनी चीजें इंशाल्लाह बनाओ, अभी करेंगे अच्छी शुरू। इनकम होगी अगर अच्छी तुम्हारे कंटेंट, अपनी वीडियोस अच्छी जी, बनाओगे बिल्कुल, तो जब अभी किसी के पास करो, किसी के पेज पे, फिर अपने प्रोफाइल पे कमाओगे। मिस बंदा नहीं कुछ अच्छा मिल रहा जो मुखलस हो, पहली बात तो है, ये डर लगता है। क्यों? खुद बनाओ, खुद खोलो। खुद बनाऊंगा मैं, लेकिन चैट जीपीटी है ना जी, ये, जी। बल्कि मैं काफ़ी लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप फेसबुक खोलना चाहते हैं, अपना फैन पेज बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छे कंटेंट को बना के प्रोड्यूस करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आप चैट जीपीटी से पूछें व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि आप अपने पेज को बनाएं, उसके बाद उसको मोनेटाइज कराएं। सब कुछ बहुत आसान है, ये चैट जीपीटी का हिस्सा बने, आपको सब कुछ बताएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे भी इधर इनवाइट कर लिया। कोई तो बात पापा नहीं, कोई प्रोग्राम बात कर रहे नहीं थे। है, अब्बू और बेटा दोनों की बात भी अच्छी थी, सॉलिड थी, मैंने कहा लोगों तक जाए। ब्रेक के बाद मिलकर वेलकम बैक नाज़रीन। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी है, तो ये दिन तो हम बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं।
जो भी दिन आते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, मगर आपको लगता है कि हम ख्याल रखते हैं इंसानी हुकूक का? कभी आपने नोट किया है कि हमारे साथ जो हमारा नेबर हमसाया होता है उसकी क्या कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं है, वो रात को खाना खा के सो रहा है, उसके बच्चे भूखे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि गुर्बत की वजह से उसकी बेटी कवारी तो नहीं रह गई है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन कि वो अपने घर में किसी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है और घर के अखराजात अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या कोई उसकी मेंटल सिचुएशन सही नहीं है। कभी इधर उधर हमने जानने की कोशिश की है कि वो नेबर जो हमारे साथ वॉक करके जाता है, मस्जिद तक का सफ़र तय करता है और आज 3-4 लोग जा रहे हैं, उसमें से एक नमाजी जो है वो हमारे साथ शामिल नहीं हो रहा, कोई हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ता हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमने यहाँ पर गफलत की है कि कभी जाके उसकी बेल बजा के उसको पूछा नहीं कि भाई खैर तो है, आप जा नहीं रहे, आजकल आ नहीं रहे? एक दौर होता था इस ज़माने में, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फिर चलो बाहर निकलते हुए, गली में निकलते हुए कोई बेल बजा के कभी कोई पूछ ले कि भाई ठीक है ना, हालात ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है ना। इस्लाम ये कहता है कि आपका हमसाया अगर रात को भूखा सोया तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप इतने नाला क्यों थे, ला इल्म क्यों थे कि आपको पता ही नहीं था कि आपका नेबर जो वो भूखा सो गया रात को। आपसे भी पूछ होगी। तो हम क्या ये इंसानी हुकूक के ऊपर पूरा उतरते? उन लोगों का ख्याल ख़ास रखा करें जो आपसे नहीं मांग सकते। कुछ लोग होते हैं ना, वो तो मांग लेते हैं ना, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मांगते, उनका तो ख़ास ख्याल रखा करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आज पूरा उतरा इंसानी हुकूक पे। ठीक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ज़बरदस्त मेहमान अभी ज्वाइन करेंगी आप लोगों के सामने, आपकी फेवरेट नईमा आपा, और बहुत अच्छे टोटके, बहुत अच्छी आपको स्किन से, हेल्थ से रिलेटेड रेमेडीज़ जो है वो करके दिखाती हैं, आजमूदा होते हैं, पहले ख़ुद आजमाती हैं, फिर आप तक वो सारे नुस्खे लेकर आती हैं। आज भी बहुत सारी तैयारियां करके आ रही हैं, तो स्टे ट्यून, बिल्कुल रेडी हो जाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ले आइएगा चाय साथ, आ जाइएगा ऑन स्क्रीन, इधर ला के मुझे देखो, चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है, क्योंकि नईमा आपा की फिर चीज़ें मुझे खानी पीनी पड़ती हैं, वो खुशबुएँ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरा दिल करता है मैं सब कुछ खाना पीना शुरू कर दूँ। थैंक यू सो मच। और भैया बिस्किट नहीं लाए मेरे लिए, इससे मांग लें। अच्छा, मैं कही थी स्किन का हम ख्याल नहीं रखते, ठीक है, ये हमारे साथ जो है ना गलती होती है। हम क्या करते हैं, जैसे विटामिन सी का मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि बहुत से लोग हैं जिनको विटामिन सी के बारे में पता ही नहीं है कि उसको लगाना कैसे और उसके रिज़ल्ट जो है वो कैसे आते हैं। मेरी बहुत सारी दोस्तें मुझसे पूछ के कि विटामिन सी लगाना है तो हम लगा लें, तो उसके रिज़ल्ट उनके चेहरों पर नहीं आए। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। आपके चेहरे पे तब तक विटामिन सी सिरम हो या कोई ऐसी क्रीम्स हो रिज़ल्ट नहीं देंगी जब तक आप उसको डे टाइम पे नहीं लगाएंगे। विटामिन सी को कोशिश करें पहले आप अच्छी तरीके से चेहरे को साफ़ करें और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है ना विटामिन सी का सिरम लगा रहे हैं या क्रीम फॉर्म में लगा रहे हैं, जो भी आप उसको लगाएं, अच्छी तरीके से जस्ट कराएं। जब हो जाए तो 1-1.5 मिनट के बाद आप उसको अच्छे से कोई मॉइस्चराइज़र से लॉक करें। जब तक उसको चेहरे पर लॉक नहीं करेंगे तो विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी स्किन के ऊपर। तो उसके बाद आपने अच्छे मॉइस्चराइज़र से उसको लॉक किया और उसके बाद आपने आखिर में कोई सन ब्लॉक अच्छा सा लगाना है और फिर बाहर निकलना है। तो आप देखिएगा आपको महीने 1.5 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके चेहरे पे आएगा और बड़ा वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है। आ गई है, वरना मैंने आज अपनी सारी दुकान खोल लेनी थी। कितनी देर दुल्हन यार अल्लाह, आज किसकी शादी से आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। लेट मी शो, आइए आइए इस कैमरे में इधर दिखाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत कपड़े। अच्छा मैं पता आज ये जोड़ा पहनते पहनते रह गई मैं, मेरा ब्राउन में था और मैंने सिल्वर में आप इसको गोल्ड की बेल के साथ पर खड़ी रहे। और ये सैंडल जो है ना कितनी खूबसूरत लग रही है आपके पाँव में, और भी ज़्यादा प्यारी नहीं लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। ये आपने काम करवाया है, ये बेल लगवाई है? ये बेल लगवाई है। ये देखे खूबसूरत सी बेल, ऐसा लग रहा है को क्लोज करें। ये बड़ी चालाकी वाली चीज़ है, ये देख लें, आपको समझ होनी चाहिए। हम बाजार जाते हैं, हम ये जूते नहीं दिखाने, ये दिखानी है, मेरे हाथ में बेल है। हम बाजार जाते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे काम करवाते हैं, वो अड्डे पे काम करवाओ तो बड़ा महंगा लगता है। आजकल इस तरह की बेलें आ गई हैं और बेलों को देखें इस तरीके से आप पैच करके लगवाएं तो पता भी नहीं लगता कि कोई बेल है या काम है। अब काम लग रहा है और ऐसा लग रहा है जोड़े पे काम किया हुआ है ना, नया स्टाइल बना दिया, स्टाइल गले का बैंड सर्दी के हिसाब से। और हल्की सी ये देखें किनारी खूबसूरत बेल लगा के लचके की, तो रेडी टू गो।
है ना, बहुत अच्छी लग रही है। आ जाए आ जाए आ जाए। मैंने कहा आज लेट हो गई है, मुझे स्किन पे बोलना पड़ रहा है, मैं तो तैयारी भी नहीं करके आई थी। हाँ। मुझे तैयारी ये होती है कि मुझे पढ़ना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, अजीम इशारे कर रहे, बैठ गई भैया। अच्छा, तो ये बताएं कि आज स्किन के ऊपर हम शो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ स्किन के ऊपर हम कर रहे हैं। चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या तैयारियां हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ना स्किन के ऊपर मैंने जिस तरह पहले भी आपको मैंने बताया था कि बुढ़ापा कहाँ से शुरू होता है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को पता चले कि स्किन ढलकना कहाँ से स्टार्ट हुई है। ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। हम कहते हैं क्रोफिट्स आना शुरू हो गए, मैं खुद भी कहती हूँ, ठीक है, बहुत जगह पे कहती हूँ कि क्रोफिट्स आना शुरू हो गए हैं, आपकी लाइफ लाइन बनना शुरू हो गई है, या आपकी ये इधर से ये वाले गाल जो है वो ढलक गए हैं। लेकिन एक्चुअल आप कहाँ से जज कर सकते हैं? अचानक से जहाँ नजर पड़ती है कि हाँ बुढ़ापा आना शुरू हो गया, वो पता कौन सी जगह है? वो गर्दन है अक्सर, क्योंकि जिसको आप इग्नोर करते हैं, एक्चुअली आपका जो फेस है वो इधर से इधर तक है, ठीक है। हम आईने में भी देखते हैं तो ये देखते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो असल में जब स्किन की देखिए, इसका हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कभी कोई चीज लगा ली हमने, कभी कोई चीज लगा ली, उसको हम रोक के रखते हैं। लेकिन असल जो आपको एज का पता चलता है ना, वो इधर से पता चलता है। अच्छा। जब आपकी ये ढलकना शुरू हो जाती है, इसमें ना दरमियान वाले जो इतना सा जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, हाँ। उसमें लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये जज करना है। ये देखिए जज, बिल्कुल आप इसको 100% जज, लेकिन इसको रिकवर करना इससे कहीं ज्यादा आसान है। रिकवर करना, ये इसको ऐसा हो सकता है कि आने ही ना दे? ऐसा तो हो सकता है। देखिए जिनकी है, देखिए बहुत सारे 50 to 70% लोग ऐसे होंगे कि जिनको नहीं पता होगा, जो मैं आज तरीका बताऊंगी। और तरीका मैं ऐसा बताऊंगी कि जो आप इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आज वो भी तरीके बताऊंगी, कुछ खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए, कि जो आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हो गया उसको आप रिवर्स कैसे करेंगे, वो मैंने करवाया भी है, वो मैंने किया भी है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखिए सबको पता है, पहले मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं थी, मेकअप शेकअप नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे, करना भी नहीं आता था। अभी भी आप बहुत लाइट करती हैं, अभी मैं बहुत लाइट करती हूँ। हाँ अभी भी, हाँ बस ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत चल चला के करना आ गया, हल्का फुल्का सा मुझे। हम आपको फरमाइश भी करते हैं कि आपने मेकअप करना है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो ये है कि देखिए, लेकिन वो जो भी चीजें लगाते थे ना, उसकी वजह से स्किन मेरी खराब होना शुरू हो गई थी। तो लेकिन एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है इस टाइम पे, लेकिन टाइम है नहीं। तो उन मौकों पे अब मैं क्या करती हूँ? अच्छा, जब आप अपना मेकअप साफ करती हैं, मोस्टली लोगों की ना तकलीफ ये है कि मेकअप साफ करना है तो कैसे करना है। अब जो हम अगर नुस्खों की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं मैं तो ऑलिव ऑयल से कर लेती हूँ, कुछ कहते हैं मैं कोकोनट ऑयल से कर लेती हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि हम क्रीम्स वगैरह, क्लेंजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो कौन सा सही तरीका है वैसे मेकअप उतारने का, ये भी आज बता दें। सर्दियाँ भी हैं, सर पे दिमाग में रखिएगा। कोकोनट ऑयल जो भी करता है वो बहुत बेस्ट करता है। अच्छा है? हाँ जी, कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है। क्योंकि यूजुअली मैं अपना जो मेकअप रिमूव करती हूँ वो कोकोनट ऑयल से, या मैं करती हूँ पेट्रोलियम जेली से। सादा पेट्रोलियम जेली जो होती है ना, बस उसको मुंह पे आप लगा के जरा सा उसकी क्लींजिंग हल्का सा लगा के, वो सारा मेकअप आपका फौरन से वाइप अप हो जाता है। ये जो आप वाइप्स वगैरह यूज करते हैं ना, मैं इनको ना यूज करती हूँ, ना मैं पसंद करती हूँ। मैं सीधी सी बात बताती हूँ, मैं जो होता है मैं वही बताती हूँ। मैं तो कहती हूँ बच्चों के नैपी में भी उनको रैशेस पड़ जाते हैं, उधर भी मत यूज किया करें। मत किया करें, उसको भी साफ पानी से धोया करें। अभी मैं कल मैं कहीं पे बात कर रही थी बैठी हुई, तो मैं ये उनका जो था ना एक टॉपिक था, उसमें मैं एक शेयर कर देती, क्योंकि आजकल का ये टॉपिक इस तरह का है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 दिन वाले बच्चे, तो उनको अगर ठंड लग जाए तो क्या करें। ये ठंड से आपने बताया ना कि नैपी से भी ना साफ करें। अक्सर एक जगह से मुझे कंप्लेन आई थी कि वहां पे ना रैश बन गए थे बच्चे को, पैदाइशी तौर पे ना, वो दूसरे-तीसरे दिन की बात है उनकी, उन्होंने शायद डायपर ना उतारा हो, क्या पता क्या जो भी वजह थी। लेकिन मैंने उनको बताया, आज माशाल्लाह को तीसरा चौथा दिन है इस बात को, फौरन से मुझे इस बात का रिस्पॉन्स आ गया कि मैंने कहा जब बेबी को आप वॉश कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़े से 3-4 नीम के पत्ते, 3-4 बेरी के पत्ते वो बॉईल करके उसके साथ बेबी को नहलाएं। पहले उससे ये होगा कि उसका देखिए बेली बटन, जहां से हमारी सारी खुराक जाती है, ठीक है ना, बच्चे के अंदर जहां से खुराक जाती है वो बेली बटन है ना, ऑल के जरिए जाती है ना। तो जो बेली जो होती है उसमें सबसे ज्यादा ये होता है जब हम उसको काटते हैं उस पर इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से वो कह रहे थे इन्फेक्शन ना, हमने बेबी को साफ किया, वाइप ऑफ किया है या जो भी किया, रैशेस बन गए थे छोटे से बेबी को, 3-4 दिन का बेबी था। तो फौरन से परेशान हो गया उनका। मैंने कहा इसके ऊपर ना आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाए, वरना मैं आपको बताती हूँ इसको ना एंटीबैक्टीरियल पानी बनाए और खुद से इसको नहलाएं। माशाल्लाह वो कहते हैं कि बेली पे जो हम डाल रहे थे ना पाउडर, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने इसको 2 दिन इसकी टकोर की है, बल्कि माशाल्लाह उसका जख्म जो था बेली का वो भी ठीक हो गया, और जो उसको रैशेस हुए थे वो भी रिकवर हो गए। सिर्फ 3-4
3-4 नीम के पत्ते और 3-4 बेरी के और पत्ते इतनी को कोई बॉईल मेहनत करके। भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं अपने घर हाँ, में बच्चों के तो लिए। इसको मैं ना रिलेट करती हूँ कि देखिए हमारी जो स्किन है ना, स्किन पे जब आप लगाते कोकोनट ऑयल से आप रिमूव करें, कोकोनट ऑयल से रिमूव करके हफ्ते में 2 से 3 दिन ये एंटीबैक्टीरियल जो ये पानी मैं बता रही हूँ बच्चों के लिए बता रही हूँ, आप अपने फेस के ऊपर भी यूज किया करें। वाह, ये अपने फेस के ऊपर, गर्मी है सर्दी, देखिए किसी चीज का भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हम आंखों तक का मेकअप करते हैं, कितना सेंसिटिव कॉटन एरिया है। पैड्स या टॉवल रख के उसको फिर उससे भी साफ उससे कर लें, नहीं तो सादा चिपके लगा लें, चिपके कुछ लगा भी नहीं लें, होता, ठीक कोई क्या है। है मुंह में जाएगा ज्यादा, तो उसमें कोई भी टॉवल ऐसी से चीज नहीं पोंछना तो है। नहीं है उसको? नहीं टॉवल से पूछना नहीं, बस आप उसको जरा सा रैप रैप करें, करके टैप टैप करने के बाद बस आप ग्लिसरीन या अगर आप कोकोनट ऑयल से अगर आप अपना मेकअप रिमूव कर रहे हैं तो अगर आप सिंपल पानी से धो भी लेते हैं, लेट से आप फेस वॉश भी लगा लेते हैं, तो आपकी जो फेस का मॉइस्चर है ना वो खत्म नहीं होता। एक्चुअली बुढ़ापा आता कहां से है? जब हम अपने फेस के ऊपर से मॉइस्चराइजिंग कम कर देते हैं, जब हम अपने फेस के ऊपर से खुश्क चेहरे के ऊपर, सही कह रही खुश्क हैं। चेहरे के ऊपर पैचेस बनते ब्रेक हैं। के बाद हाँ जी। आपने और सारी मजीद बातें बतानी है, छोटी सी ब्रेक लेके फ्री हो जाते हैं। आइए जी, जल्दी आ गई नहीं मापा। वेलकम बैक। और नईमा जी लेकर आई थी बासी रोटी, गुड़, ताज़ा देसी गुड़ और उसके साथ देसी सही वाला घर का मक्खन। तो इसके भी फायदे बता दें, तो मैं तो खाई जा रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मगर इसके फायदे क्या होते हैं स्किन में? स्किन में, बालों में, आपके गट में, ठीक है, 3 चीजों के। जब आपका गट क्लीन होता है तो आपकी स्किन, आपके बालों की आपको फिक्र करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब आपका इंटरनल ठीक होता है तो एक्सटर्नल जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। देखिए ये ताज़ा मक्खन है, बासी रोटी है ये आपके पास। तो इसके अंदर ये है कि जब पहले मैंने आप लोगों को एक सेगमेंट किया था कि लोगों ने उसको आजमा के बार बार मुझे कहा, इसलिए मैं लेके आई हूँ आज कि आज आपको डिफरेंट फ्लेवर दूं। कि पहले बासी रोटी मैंने दही के साथ, मक्खन के सॉरी देसी घी के साथ और दही के साथ दी थी आपको, इसी तरीके से बात है ना। बिल्कुल। अब आपने ये देखिए ताज़ा मक्खन है, मक्खन मैंने बिल्कुल घर में फ्रेश बनाया, फ्रेश ही बनाती हूँ, ठीक है, 8-7 दिन का इतना सा बन जाता है, बस वो चल जा, अगला बन गया फिर। तो ये ताज़ा मक्खन और रात की बासी रोटी के साथ ये इसका ये फायदा होता है कि एक तो जो शुगर पेशेंट है उसको आसानी से खा सकता है, लाइक मी, ठीक है, मैं खा लेती हूँ। इसमें इसकी जो एक मैं सीधे लफ्जों में बताऊं तो ताकत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर चलिए ब्रेकिंग न्यूज पे चलते हैं। आप ब्रेकिंग न्यूज से वापस आए, इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और कुछ बताई थी आप बासी रोटी? हाँ, मैं बासी रोटी का, देखिए जिस तरह ये रात की रोटी है, बताते हैं ना कि फर्मेंट करके चीजों को खाना चाहिए, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो गुड बैक्टीरिया, दही को हम फर्मेंट करते हैं ना, फर्मेंट करके ही करते हैं। जिस तरह अब इसको भी मैंने जाग लगाया तो फिर ये निकाला, इसका टेस्ट देख रही है ना आप, कितना अच्छा टेस्ट है। तो इसी तरह ये सेहत के लिए अच्छी होती है। रोटी जो होती है, बासी रोटी वैसे तो कभी खाई जाती थी बासी रोटी सदा से, हमारे अपने बड़ों को हमने कहते हुए सुना कि बासी रोटी खाया करो सुबह, मलाई के साथ, मक्खन के साथ, घी के साथ, साथ में चाय दही कोई भी चीज हो जाती थी। तो अब ये है कि बासी रोटी मैं किस लिए खाती हूँ, मैं वो आज आप लोगों को बताने लगी। आप सबको पता है, मैं बार बार बताती हूँ कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, बेशक मेरी जो शुगर वो रिवर्स हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उससे बाहर नहीं समझती, ठीक है, उससे मजाक नहीं करती मैं। तो ये है कि ये बासी रोटी जो होती, इसकी जो अनाज की जो ताकत है, सादा लफ्जों में, क्योंकि हर कोई इस शो को देख रहा होता है, इसकी अगर मैं बात करूंगी ना, इसके अंदर ताकत कम हो जाती, फ्ला ज्यादा। मैं सिंपल अल्फाज में बताती हूँ कि जो आप खाने, जो शुगर पेशेंट खाता है, इसको खाने से फौरन से सर में दर्द होता है, क्योंकि शुगर स्पाइक करती है, इसके अंदर शुगर होती है, ठीक है, गंदम के अंदर शुगर होती है। शुगर की एक्चुअली जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया, ये कह सकते हैं कि आप ये फॉर्मेंट हो जाती है। वो उस तरीके से फॉर्मेंट नहीं कि जिस तरह दही के अंदर आटा गूंथते, लेकिन उसकी इसकी अफादियत जो है शुगर पेशेंट के लिए निस्बतन ताजा रोटी के, ताजा आटे के, ताजा गंदम के, आप ये कहें कि एक किस्म की 20 to 30% फर्मेंट होकर हमारे पास आती है, कि जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं और एकदम से हमारी शुगर जो होती है स्पाइक नहीं करती। फिर दूसरी चीज आज जो स्पेशल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कि ये हमने खास तौर पे सब सुन लें, जो शुगर पेशेंट है, जिन्होंने रोटी खानी, जो मेरे जैसे रोटी के बगैर जिनका गुजारा नहीं है, वो हमेशा चुपड़ी हुई रोटी खाएं, दही मक्खन के साथ, घी के साथ, किसी भी चीज के साथ खाएं। उसकी एक ये मिथ सामने आई है, मिथ नहीं है बल्कि अब तो ये डॉक्टरों ने भी बताया है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो ऑयली चीजें होती है ना, वो हजम
आहिस्ता आहिस्ता होती है, फौरन से नहीं होती। जो फाइबर होता है वो क्या करता है, वो फौरन से हजम होता है। अगर सूखी रोटी हम सलाद के साथ खाएंगे, सलाद के साथ तो चलो फाइबर जा रहा है ना, सालन के साथ सिंपल खाएंगे तो वो हमें निस्बतन इसके कि जो चुपड़ी हुई रोटी है उसकी निस्बत जल्दी हजम होगी और जल्दी हमारी शुगर स्पाइक करेगी। जो चुपड़ी हुई रोटी है वो या मक्खन के साथ, मलाई के साथ, किसी भी चीज के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, किसी भी चीज के साथ, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जब आप खाते हैं तो वो आपका जो हाजमा है वो स्लो हाजम आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो फिर जो आपके ब्लड के अंदर जो इंसुलिन, जो शुगर है, वो शुगर आहिस्ता आहिस्ता, आप ये कहें कि आपको जहां पे उसने पहुंचना है वो उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक्चुअली ये इसके में थे, ये इसलिए आज मैं लेके आई थी। मैं सबके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। घर की नानियां दादियां जो होती थी, आपको याद होगा, हाँ। वो यही कहती थी जो रात की बासी रोटी बची है वो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। हमने खाई हुई है, अम्मियों ने बासी रोटी हमने खाई हुई है। अच्छा, ये हो गया बासी रोटी का। बासी रोटी मक्खन के साथ या बासी रोटी चुपड़ी हुई आपके शुगर के प्रोसेस को स्लो करती है क्योंकि ये हजम आहिस्ता होती है। फिर रात की रोटी हो गई, ये प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया हो गए, ये 25% फर्मेंट हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली चीज पे आते हैं। अब आ गया है ये मक्खन। ठीक है, आज मैंने रिंग्स इसलिए सिर्फ नहीं पहनी है कि मक्खन का स्पेशल, क्योंकि मैंने अपनी स्पेशल नानी को करते हुए देखा है, फिर अपनी खालाओं को भी। वो थोड़ा सा आ गया था उस टाइम, थोड़ा थोड़ा दौर आ गया था लोशन क्रीमों का, तो उनको जरा सा कम करते, लेकिन अब फिर वापस आ गए, सब वापस आ गए इसमें। मक्खन वाला, मक्खन वाला, हाँ मक्खन वाला। वाह, ये देखें, बिस्मिल्लाह, इतना सा मक्खन लिया आपने। ये देखें, अगर आप फोकस करें ना इसको, देखें मक्खन के अंदर से अभी भी लस्सी निकल रही है। ठीक है ना, लस्सी वाला ये मक्खन है। ये हम बच्चों को भी लगा सकते हैं ना? जी जी, बच्चों को लगाएं, तो बड़ों को लगाएं। आपकी काकी आई हुई है, आजो इधर आओ। और मेरी काकी, जल्दी आजा जल्दी, फातिमा, दोनों आ जाओ। करिए। एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, जल्दी। हाँ हाँ, मानो मोबाइल रखो, ये देखो, चलो मसाज करके दिखाओ इसको, बाजू को ऊपर करो। ये मेरी काकी जो है ना, ये कर लेती होती है इस तरह के काम। हाँ, तुम भी करो। ये लो फातिमा, करके दिखाओ। मैं इस पे खुद कर देती हूँ इस तरीके से ना। फातिमा ये लो, करो अच्छे तरीके से ना, मसाज करो। ये अच्छा, ये जितना अच्छे तरीके से मैं भी करती हूँ। देखिए हाथ लग गया मेरा इसके ऊपर, अब ये हाथ खराब हो जाएगा, वरना ये देखें आप इस तरीके से इसका मसाज करें। ठीक है, मानो अच्छी तरीके से करो, अच्छे तरीके से आप मसाज करें। हाँ, ये आपकी गुड लक है, ये थोड़ी सी समझ है। अगर आपने अपना हाथ लस्सी से, दही से, या जिस तरह हम निकालते हैं ना मक्खन, अगर आप दिखा सको फिजा, ये देखो थोड़ी सी लस्सी इसके अंदर निकली हुई है, ये ताज़ा है। जब मैंने इस मक्खन को निकाला, इसका पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाने के बाद फिर जो इसकी लस्सी और जो मक्खन जो लगा था हाथ के ऊपर, आप यकीन माने उसके साथ जब मैं ये करती हूँ ना, हाथों के ऊपर एक अलग सा ग्लो आता है, एक अलग सी चमक आती है। मैं अक्सर चीख चीख के बताती हूँ कि हमेशा वेट, जब आपका फेस हो, वेट हैंड हो, वेट बॉडी हो, तब आप मॉइस्चराइज करें अपनी बॉडी को। ठीक है, उसके साथ ये होता है। कैसा फील आ रहा है बताओ? अच्छी आ रही है। हाँ देखिए, इसके साथ मैं आपको बताऊं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप खुद हैं, आपके बड़े हैं, दो तरह के घर में बच्चे होते हैं। एक होते हैं 2 साल से छोटे वाले, एक होते हैं 80 साल से बड़े वाले। ठीक है, ये सब के लिए दरमियान में हम सब आते हैं। अगर आप इसको फ्रेश दही से निकाल के, आप लस्सी से निकाल के जब आप लगाएंगे, फिजा आपकी एक तो ये होगा कि आप बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएंगे, आपका फेस भी, आपकी गर्दन भी, आपके हाथ भी, अगर आप टांगों पे, बाजुओं पे, पूरे पे लगा लेते हैं। तो दूसरी चीज ये होगी कि जो खट्टी लस्सी या खट्टी दही, फर्मेंटेड चीज जो इसके अंदर है, वो आपकी, जिस तरह ये ब्राउन स्पॉट छोटे छोटे कहीं नजर आ रहे हैं ना, ये ब्राउन स्पॉट को एक्चुअली रिमूव कर देती है। अगर आपने अपने चेहरे से आने वाले जो ब्राउन स्पॉट है उनको खत्म करना है, कोशिश करें दही के अंदर लेमन डाल के लगाएं। अच्छा, उससे क्या होता है? मैं कहती हूँ निशान फटकेगा भी नहीं आपके पास। वो लेमन फिर इरिटेट तो नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा। मेकअप उतारने के बाद, खास तौर पे 40+ जो एज, जिस तरह हम हैं, तो मैं अक्सर करती हूँ, खास तौर पे मैंने किया था रमजान ट्रांसमिशन जब हुई थी ना हमारी, उसके बाद, क्योंकि वो डेली मेकअप हो रहा था और देर देर तक रहता था, तो मेरा काम यही था कि मैं साफ करके मेकअप को और फौरन से दही और लेमन निचोड़ के फेस पे लगा लेती थी। हाँ, ये देखिए मेरी बेटी बता रही, बहुत अच्छा, और बता रही कि मम्मा लगाती थी, ये बता रही है। तो साथ में ये भी करती है केयर, साथ में, क्योंकि ये तो दूर से आई हुई ना, ये भी करती, साथ में ये वाली स्किन केयर ये भी करती है साथ साथ में। तो ये है कि मैं खट्टी दही, और 15 दिन एक ही दही एक प्याली में रखी हुई थी मैंने, कोई चेंज नहीं की, उसके अंदर लेमन निचोड़ा फ्रेश और फौरन से मुंह पे लगा लिया। उससे ये हुआ कि मुझे जो ब्राउन स्पॉट, ये लाइट की वजह से, एलईडी लाइट की वजह से, उसकी वजह से ज्यादा देर मेकअप, क्योंकि स्किन को आदत नहीं थी ना, तो मेरे ब्राउन स्पॉट जो थे वो नहीं बने। ठीक है, निस्बतन अब थोड़ी सी आदत, क्योंकि रूटीन चेंज होती रहती है ना, उस रूटीन की वजह से ये है कि जब ब्राउन स्पॉट आने लगे, आप देखिए
खट्टी जो चीज होती है वो उसका दुश्मन होता है। क्या बात है। और दही जो होती है, ठीक जो है, दही होती है मलता फिजा, जो दही होती है उसके अंदर, जो बैठ जो फातिमा, जो दही होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, उसके अंदर घी भी होता है, उसके अंदर आपको मलाई चिकनाई सब मिलेगी। तो आप जब लगाएंगे, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे कि आपकी स्किन के, विटामिन सी भी मिल जाएगा। नींबू का विटामिन सी भी मैं स्पेशल ये बता रही हूँ कि देखिए ये खट्टी जो चीज होती है ना, ये एक तो विटामिन सी है ना, विटामिन सी क्या करता है कि आपके जो मेलानिन जो प्रोडक्शन होती है उसको बैलेंस करता है, ठीक है, उसको कम करता है। एक्चुअली बात यही है, लेकिन वो प्लस हो जाता है कि जब आप दही लगाते हैं, दही लगाते हैं तो फिर आपके फेस के जितने भी मसाइल हैं, खास तौर पे रिंकल है, उसके अंदर ब्राउन स्पॉट है, उसके अंदर एक्नी है आपकी, उसके अंदर आपकी देखिए एक्नी कहते हैं ना कि चिकनी चीज से निकलती है, लेकिन आप दही और लेमन लगाएं एक्नी खत्म होगी आपकी। ये एक बेहतरीन इलाज है। ये पुराने लोग कहते भी होते थे ना कि अगर आपको रंग गोरा करना है तो व्हाइट चीजें खाओ, व्हाइट चीजें लगाओ, मतलब दही सफेद खाओ, चीजें दूध खाओ। पियो, जब आप कोकोनट। करेंगे तो आप ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ही आपको नजर आ रही है, खाओ भी, बिल्कुल लगाओ फ्रेश। भी। खाओ भी और लगाओ भी, है ना जी। अगली चीज की तरफ चले। अब चले दूसरा, क्या बता रही है? दूसरा ये देखिए, आपको नजर आ रहा है कुछ इसके अंदर लौंगे घुसाई नहीं आपने, है लौंगे ना? घुसाई। लेकिन देखिए आपने अक्सर टीवी में देखा होगा या कहीं पे भी किसी जगह पे भी आपका इत्तेफाक हो तो वो इतनी सारी लौंगे होती, लेकिन लौंगे होती किस तरह से हैं कि उनके जो फूल होता है लौंग का वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना? दिख रहे ये हैं? देखिए, देख रहे हो ना ये, तो ये मैं अब आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से लगाया है और ये किस पर्पज के लिए लगाया है और इससे बड़ा फायदा हुआ है। आजकल बड़ी एक चीज घूमती फिर जादू रही है। टोना भी करती हैं? जी नहीं, ये जादू टोना नहीं, ये सर के दर्द का जादू है। हाँ, ये सर का दर्द जिनको है नहीं उनके लिए जादू है, ठीक है ना? हाँ। नींबू में सुइया बुकोर। नींबू में सुइया। आज हमने लौंग के अंदर जो है सेब के अंदर लौंग डाली है। वो किस तरीके से खूबसूरती का डाली? जादू। खूबसूरती का जादू नहीं, सेहत का जादू है ये। अच्छा, सेहत है ये सेहत है। ये देखें, ये लौंग रात भर इसके अंदर रही है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये लौंग मैंने इस तरीके से क्यों डाली। तो ये देखिए उल्टी, ये उल्टी लौंग डाली। माइग्रेन सुना जानी कैसे इसने, दोबारा हमें भी ये दिखा देखिए, दें। मैं आपको करके दिखाऊंगी ना। अच्छा, एक सेब 5 लौंग। क्या कहा है मैंने? एक सेब 5 लौंग और आपका माइग्रेन इंशाल्लाह जितना मर्जी पुराना है 15 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म। माइग्रेन पता है ना कितना तंग करता है, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं होता कि हर सर का दर्द माइग्रेन और या हर माइग्रेन सर का दर्द है, ठीक है? ये जरूरी नहीं होता, ये स्पेसिफिक कुछ लोगों को होता है। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से सुराख पहले सीधे से किया। अच्छा, ये और ये फिर ये जो लौंग थी ये इसके अंदर घुसा दी। वही मैं बोलूं, उस तरफ से सुराख नहीं होना, जाना कैसे, ये तरीका है। ये तरीका है। इसी तरीके से अब मुझे उसके अंदर से छुरी देना, मैं आपको एक काट के दिखाऊंगी। तो इसका अच्छा सुबह, अब देखिए ये रात को मैंने किया था, हाँ। ठीक है ना? रात को करने के बाद ये लौंगे आपने निकाल देनी है। इसका जितना एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर आ गया। लौंग आप इस्तेमाल करें, सिर्फ एक लौंग आपने खानी है। अच्छा। ठीक हो गया, एक लौंग। ये देखिए लौंग फूल गई है। इसका जितना भी था ना, ये सारा का सारा इसके अंदर चला गया। इस शॉपर के अंदर रखी हुई है छुरी, तो ये देखिए ये सारा ये फूल गई है, ठीक है ना? ये ताजा लौंग है। ये देखिए आप फर्क देख सकते हैं, ये छोटा सा फूल है इसका, और ये लौंग इसके अंदर से मैंने निकाली है। ये देखिए ये सारा इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो आ गया है इसके अंदर। ये देखिए ये लौंग हमने अब रिमूव कर लेनी। एक लौंग आपने खानी है इसके अंदर से, ठीक है? अच्छा। एक लौंग खा ले, ठीक है? एक लौंग खाने के बाद फिर आपने ये करना है कि ये सेब जो है, छुरी मिल गई आपको? चलो मिल जाती है तो मैं बताती हूँ। छुरी अंदर ही होगी, उसी के अंदर। अच्छा, ठीक है। फिर देखें, अब भी दूसरा माइग्रेन का ये आपने सेब करना क्या है, इसको मैं पूरा करती हूँ। जब छुरी आएगी काट के दिखाती हूँ। इस सेब आपने सुबह निहार मुंह खा लेना है। एक लौंग खानी है, एक सेब खाना है। इसके अंदर से 4 लौंग निकाल देनी है, ठीक है? ये 4 लौंग आपने जाया नहीं करनी। आप इसको मसाले में किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ठीक है? आप कहवे में डाल सकते हैं, नो इशू। ठीक हो गया। ये हम सेब एक आपने ब्रेक ले खाना है। लेते हैं, ये आप काट के दिखा देगा। आपकी छुरी ठीक है, नहीं मिल रही ठीक है, हमें, ठीक है। ठीक है ना? आपकी जबान छुरी की तरह, आपकी छुरी जबान भी आपकी छुरी जैसी है। ओके जी, जबान कैंची की तरह चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सास बहू और हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं। हम ये वाला सीन बता रहे थे कि काम में इनकी जबान कैंची की तरह चलती है, ऐसे ऐसे तेज तेज बता देती है। अक्सर मैं कहती हूँ ना कि इसको बंद रखा को इसको चलाया करो, लेकिन जब ये चल रहा होता है तो फिर साथ साथ में फ्रीक्वेंसी होती है। मगर टीवी पे आपका सारा यही काम है, आपको ये चलाना बहुत पड़ता है। मैं ये कह रही ना, इसके साथ फ्रीक्वेंसी होती है ना, आम रूटीन में आप इसको चलाया करें। खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी बातें ना सोचिएगा, हमारी बहुत मोहब्बत और प्यार है। हाँ जी। आप सोच भी नहीं सकते उस मोहब्बत के बारे में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मेरा नाम इनके मोबाइल पे पता है क्या है? बेब। क्यों बता रही हो? आई लाइक इट। छोटे बहनों को जो कहते हैं ना प्यार से, वही है। वही है। ये लो,
ये क्या है? ये लौंग वाला सेब, आप इसका टेस्ट करके देखो, इसका सारा अरोमा, इसकी सारी ताकत, इसका सारा सब कुछ सेब के अंदर आ गया है। आप देखेंगे अगर 15 दिन मतवातर आप 5 लौंग और 1 सेब वाला टोटका कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना, 1% अल्लाह की जात में है, हम 99% कोशिश करते हैं, 1% कामयाबी वो देता है। तो आपने ये करना है कि 15 दिन मतवातर कर लें, ये इंशाल्लाह आपका माइग्रेन वाला जो प्रॉब्लम है या आपके वैसे सर का दर्द है या आपका जिस वजह से भी सर में दर्द होता है, इस सर का दर्द का बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है। आपको कोई केमिकल नहीं बता रही हूँ, केमिकल मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये फूड वैसे है, भी डॉक्टर फूड। कहते हैं an apple a day keeps doctors away। डॉक्टर्स अवे, ठीक तो है, इसके अंदर लौंग तो वैसे एंटी एजिंग हर चीज की, अच्छा, मैं कहती हूँ फादियत इसके अंदर मौजूद है। खाएं, इतना अच्छा इलाज एक और बताया। मैं माइग्रेन का एक और मैं आपको टोटका देने लगी हूँ। ये 5 लौंग 1 सेब है, ठीक हो गया। अगला 7 लौंग 1 गर्म पानी का गिलास, बस। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। जब सर में दर्द होता है ना तो बंदे का दिल चाहता है कोई बात ना करे मुझसे, कमरे बंद कर दो, लाइटें बंद करो। माइग्रेन में खास तौर पे होता है, किसी को लाइट की वजह से होता है, किसी को होता है सूरज चढ़ने की वजह से, किसी को सूरज उतरने, क्योंकि पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है, ठीक है ना। किसी को पानी की ठंडक की वजह से होता है, किसी को ठंडी हवा से होता है, किसी को सर्दी से होता है क्योंकि मसल में स्टिफनेस आ जाती है, सर में ज्यादा एकदम से होता है, या आपके पाँव पे पानी लगा और सर में दर्द हो गया, वो माइग्रेन के मरीज होते हैं। एक्चुअली सही से जज नहीं कर जो सकते। आईटी का बच्चा है ना, छोटा है एज में, इस्लामाबाद में रहता है, बड़ा इंटेलिजेंट दानियाल, उसके ना परसों सर में ऐसी माइग्रेन की शदीद दर्द के वो मुझे कहता है उसने काम करना था अर्जेंट, कोई मेरे फेसबुक पे वो कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मैंने दवाई, बहुत तकलीफ है। तो इसका तो कोई हल ही उस वक्त समझ नहीं आता। उस वक्त कोई नहीं समझ आता, उस वक्त का भी मैं बताती हूँ, अभी फौरन इमीडिएटली मैं बताऊंगी। देखिए अच्छा। गर्म पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाली है बिस्मिल्लाह करके 7 लौंग डाली, आपने भी 7 लौंग डाल देनी, 1 पानी का गिलास 7 लौंग, और रात को आपने ये पानी ढक के रख देना है, ठीक हो गया। रात को ढक के रख दे पानी को, और सुबह उठ के इसको, अगर तो सर्दियां जिस तरह आप, ठीक है ना, तो हल्का से इसको नीम गर्म करें और पी लें, 1 लौंग खा लें, 1 लौंग खा लें। हाँ, अब आपने बात, ये सर के दर्द के अलावा आपकी दिल की सेहत अच्छा करता है, आपके एंटी एजिंग के प्रॉब्लम्स को कम कर सॉल्व करता है, आपके दांतों के लिए अच्छा, आपकी गट के लिए अच्छा है। अगर डेली 1 लौंग खाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाए। आपके घुटनों का दर्द, आपके टखनों का दर्द, आपके सर का दर्द, आपके लीवर फंक्शन, आपके किडनी फंक्शन, हर फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं, हर इन्फ्लेमेशन बॉडी से निकल जाती है, और आपकी जिंदगी, आप ये कहें कि एक पुरसुकून जिंदगी बन जाएगी। अब आपने बात की है माइग्रेन की, माइग्रेन एकदम से उसका हल नहीं समझ आ रहा होता, बंदा करे क्या। उसके लिए ना मैं आपको बताऊं, ये बच्चे इधर आओ बेटा, इधर आओ, इसी को बता देती हूँ। अगर आपको माइग्रेन है, चाहे आपको कितना भी सीवियर सर में दर्द है, जिस तरह मैंने पहले आपको नहीं बताया था, वो लोगों को नजर नहीं आया था, ये अब मैं बताऊंगी कि अगर सर में दर्द है, फ्रंट साइड से आपने ये वाली, जिस तरह मैंने फिजा की तो सामने से पकड़ के दिखा दी थी ना, ये चीजें पकड़नी है इस तरीके से, और पीछे से ये जो एंड वाली हड्डी है, ये जहां से हमारा सर खत्म हो रहा है, गुद्दी की जगह, गुद्दी की, ये जहां पे हमारी हड्डी है, ठीक है ना, ये अगर आपको माइग्रेन है, चाहे आपको कैसा भी सर में दर्द है, आपने थोड़ा सा इन वेन्स को इस तरीके से ये प्रेस करना है, ये प्रेशर पॉइंट है। उधर पीछे से भी और आगे पीछे से भी, ये देखिए आगे से भी मैंने इसकी ये जो पुटपुड़ियां होती है ना, ये वाली जिनको हम बोलते हैं, ये और ये, ठीक है, आप इनको ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। जैसे ही आप प्रेशर देंगे, आपके जहां, चाहे यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, चाहे आपके यहाँ पे, क्योंकि वो तो पारे की तरह घूमता है, सुना है मैंने, अल्लाह का शुक्र हुआ नहीं है, कभी कहते हैं कि कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। अच्छा। लेकिन जो भी है, आपने इधर से पकड़ा और इधर से ये दबाया, अच्छा, ये एकदम से आपकी आंखों में रोशनी आएगी, एकदम से आप कहेंगे कि मुझे रिलीफ मिल गया। सेकंड, ये जो चीक्स की ये वाली एंड वाली हड्डी है, ठीक हो गया, आपने इसको दबाना है इस तरीके से, ये इस तरीके से आप मसाज करें, लोअर, ठीक है ना, ये लोअर चीक बोन जो है ना, आपने इनको इस तरीके से दबाना है दोनों हाथों से। अच्छा। दोनों हाथों से। फिर अगली जो चीज है, जिस तरह अब मिसाल के तौर पे इसकी आई साइड वीक है थोड़ी सी, कभी कभार इसकी आईज में प्रॉब्लम हो जाए ना, लाली आ जाए, जलन हो जाए, ये कभी कभार ये कंप्लेन करती ब्लड जो मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आपने ये करना है, मैं अक्सर करती हूँ इसके, ठीक है, लेकिन इसको मैं करके दिखा रही हूँ। ये वाली जो आंख है ना, ये वाला हिस्सा, अच्छा, ठीक हो गया, इसको इधर से पकड़ा, जब आप पकड़ेंगे आपको फील होगा वेन है इधर, ठीक है, इसको इधर से पकड़ा और आपने ये दबाया। अच्छा, जैसे लोग परेशानी में, जिस परेशानी में तो दबाते हैं, खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको फील होगा इधर वेन का सिरा है, ठीक है ना, वो ये इधर से आपने ये दबाया, ये दबाया, ये 3 जो चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लेट गए, लेट से इधर आप लेट गए, आपने अपना सर थोड़ा सा डाउन करना है,
ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ये शटिका के लिए मैं बता रही हूँ। ये बहुत मेरे नाना अबू को होता था बहुत ज्यादा, और किसी को नहीं होता, एक खाला को होता था। तो ये बहुत मैंने करते हुए थे। मेरे नाना अबू अपने सर को ना शटिका के लिए थोड़ा सा सर को डाउन करते थे। ये लेट्स से बेड है, थोड़ा सा आप सर को लटका ये लें, सीधा लेट गया, सर वाला हिस्सा नीचे सर वाला हिस्सा आपने नीचे कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको जुकाम का दर्द है, छींक आई है, आपका जुकाम रुक गया और आप कह रहे पागल हो गया मैं सर के दर्द की वजह से, तो आपने क्या करना है कि इसी तरह बेड पे लेट के अपना जो सर है वो बेड से नीचे लगा लेना है। अच्छा, ठीक है, वो बेड से आपने नीचे लगा लेना है। तो आप देखेंगे साइनस की वजह से जिसको अक्सर हो जाता है ना, तो वो ये होगा कि नाक के अंदर से आपको बकायदा फील होगा कि नाक के अंदर से कोई हवा निकली है, कोई बुलबुला निकला है, कोई बबल बाहर आया, और आप रिलीफ करेंगे, एकदम से आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी आसान हो गई है। पर्पल 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 हो गई। पर्पल पर्पल। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त शो था और इतना अच्छा शो था। सादा सादा आम चीजें अपने अपने घर में करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें। हम आपसे मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखें।